this is me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know, अभी मैं सीरीज़ चला रही हूँ, प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बना दी है GDS टू MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड की. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी जाके ज़रूर से चेकआउट करो. लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसी के साथ अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM डाल सकते हो, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. सो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस. सो मेथड ऑफ एड्रेस किस में है? क्लोज नंबर 26 क्या बोल रहे हैं? पार्टिकुलर टू बी फर्निश्ड. सो क्या चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, क्या चीज़ मेन है? करेक्ट एड्रेस. सो सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट एड्रेस. करेक्ट एड्रेस क्यों होना चाहिए? प्रॉम्प्ट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी. फास्ट डिलीवरी रहेगी अगर आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो बिल्कुल एकदम सही है. नो इंक्वायरी, ऐसा कोई चिट्ठी, ऐसे कोई आर्टिकल, ऐसा कोई लेटर जिसका एड्रेस जो आपने पूरा बिल्कुल सही डाला है, ऐसे आर्टिकल को कभी भी इंक्वायरी के लिए नहीं रोका जाएगा. देन इजी ट्रांसमिट, ऐसे आर्टिकल को इजीली ट्रांसमिट किया जाएगा क्योंकि उस पर प्रॉपर और करेक्ट एड्रेस होगा. सो उसको कहीं पे भी नहीं रोका जाएगा, उसका जो भी प्रॉपर वे है उसको प्रॉपर लोकेशन पे प्रॉपर डिलीवरी ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा. देन पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल एड्रेसिंग. सो कौन सा पॉइंट है जो आपको अपने ध्यान में रखना है जब आप एड्रेस डाल रहे हो? सो एड्रेस शुड बी रिटन. एड्रेस कैसे लिखा होना चाहिए? सो यहाँ पे मैंने एक लेटर बनाई है. सो ये डेमो है. सो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर इन द लोअर हाफ. सो जो हमारा एड्रेस है वो कहाँ पे लिखा होना चाहिए? पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर. सो जो कवर है उसकी लेंथ है ये, उसके पैरेलल में लिखा होना चाहिए. लोअर हाफ में, लोअर हाफ, ये लोअर पार्ट हो गया, ये इसका हाफ हिस्सा हो गया. देन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल. जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी आपका लेटर है, उसकी फ्रंट साइड पे यहाँ पे उसका एड्रेस आपने लिख देना है राइट हैंड साइड. सो इट इज़ राइट हैंड साइड. लीव अ मार्जिन of 3 centimeter at the top of postage stamp and label, postmark and other indications. So ऊपर एड्रेस जब आप डाउन साइड पे लिख दोगे सो उसके ऊपर आपको मिनिमम जो है 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है. किस चीज़ के लिए? पोस्टेज स्टैंप लगाने के लिए, लेबल लगाने के लिए, या फिर पोस्ट मार्क्स या फिर अदर इंडिकेशंस देने के लिए. उस चीज़ के लिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी. देन यहाँ पे पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन द ब्लॉक लेटर्स. सो जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, जो भी पोस्ट आप टाउन्स में कर रहे हो, उसके लिए क्या करना है? जो आपने लेटर है उसमें जो भी चीज़ें नोट करनी है वो ब्लॉक्ड में करनी है, ब्लॉक लेटर्स में करनी है. द पिन कोड ऑफ द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो. और जो भी एड्रेस आप ब्लॉक लेटर्स में लिख रहे हो उसके नीचे उसका प्रॉपर पिन कोड भी मेंशन होना चाहिए. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टू नोट द डायरेक्ट इन केस वेयर देयर इज मोर देन वन पोस्ट टाउन बियरिंग इन द सेम नेम एंड इफ़ द पिन कोड इज़ नॉट नोटेड. सो ऐसा एक केस जिसमें आपने आर्टिकल पोस्ट करा है और जहाँ पे आपने पोस्ट करा है वहाँ पे एक से ज़्यादा एक ही नाम के जो हैं पोस्ट ऑफिसेज मौजूद हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो टाउन का नेम है वो भी आपको डालना पड़ेगा अगर पिन नोटेड नहीं है तो. और इफ़ नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द पोस्ट टाउन इज़ सेम. अगर डिस्ट्रिक्ट का नेम और डाकखाने का नेम सेम है, जैसे कि अब BPMs हैं, हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, हमारे ब्रांच ऑफिसेज का जो नेम है वो विलेज के नेम पे ही होता है. सो अगर नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ द टाउन पोस्ट ऑफिस सेम है देन नेम ऑफ स्टेट शुड बी नोटेड. सो जो वो स्टेट है उस स्टेट का नाम नोट होना चाहिए. नॉट गिवन द रूट इंडिकेशन. सो जो रास्ता है उसका जो है इंडिकेशंस ना दे, उसके बजाय उसका प्रॉपर स्टेट का नेम दे कि वो किस स्टेट में जाने वाली है. सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एड्रेस ऑन फॉरेन आर्टिकल्स. सो ये बहुत बेसिक से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इन पे MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी देखने को मिले हैं. सो जो एड्रेस है हमारा फॉरेन आर्टिकल्स, जो कि आप आर्टिकल्स फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हो, उनके ऊपर जो एड्रेस है वो किस तरीके से लिखा होना चाहिए? सो रिटन इन रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर्स में. तो ये MCQs अगर आता है कि जो फॉरेन आर्टिकल्स हैं उन पे जो एड्रेस है वो कैसे लिखा होना चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शन में है रोमन लेटर्स या फिर अरेबिक फिगर, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर देंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगी. जो रिटन होना चाहिए रोमन लेटर्स, अरेबिक फिगर्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है. देन हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का पता. सो पीछे अभी हमने बात करी है कि जिसको रिसीव करना है हमने एड्रेसी का जो एड्रेस है वो कहाँ पे लिखना है और कैसे लिखना है. सो एड्रेसी का जो एनवलप है उस पर कौन सी साइड पे आपने एड्रेस लिखना है, अभी हमने प्रीवियस साइड पे पढ़ा था.
सो यहाँ पे है एड्रेस ऑफ सेंडर, जो भेजने वाले का पता है वो कहाँ पे आएगा लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द। तो ये आपको पता है कि जो हमारा, मैंने अभी पीछे दिखाया एक एनवलप है जिसमें आपने 3 सेंटीमीटर ऊपर मार्जिन छोड़ा है, उसके नीचे अपने राइट हैंड साइड एड्रेस लिखा है, उसी के लोअर हाफ में उसके नीचे आके लोअर लेफ्ट साइड है, जो आपका एड्रेस है वो राइट हैंड साइड है, बट एड्रेस जो सेंडर है हमारा उसका पता हमने कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, लोअर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। और अगर यहाँ पे लिखा है और फेलिंग दैट, अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हो, द रिवर्स साइड ऑफ द आर्टिकल। सो आप अगर वर्किंग में भी हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भेजने वाले का पता है तो लोअर लेफ्ट में लिखा जाता है, और मैक्सिमम आर्टिकल्स जो होते हैं उनके रिवर्स पीछे वाली साइड पे लिखा होता है। सो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो एड्रेस, जो सेंटर का एक एड्रेस लिखने का प्रॉपर वे है वो है कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका हो, अगर वहाँ पे लिखने में आप असमर्थ हो इस केस में आपको पीछे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के पीछे वाले साइड पे आपको उसका एड्रेस लिखना है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अगर आपके पास ये चीज़ आ जाए कि सेंडर का जो एड्रेस है वो कहाँ पे लिखा जाता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, या फिर आपके पास ऑप्शन में है रिवर्स ऑफ द आर्टिकल, इन दोनों में से जो भी अगर ऑप्शन आएगा तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। दोनों ही स्थिति में जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स एंटाइटल्ड टू द कंसल्टेशन रेट ऑफ पोस्टेज और फ्री ऑफ पोस्टेज, द क्लास ऑफ आर्टिकल शुड बी क्लियरली नोटेड ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल। सो जिस साइड पे आपने एड्रेस लिखना है उसी साइड पे जो आप 3 सेंटीमीटर का छोड़ते हो एरिया, वहाँ पे आपने पोस्टेज स्टैम्प वगैरह लगा देनी है। और उसके अलावा कंसेशनल अगर रेट कोई भी है कि उसका मेन क्या है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो उसका क्या क्लास है। फॉर एग्जांपल आप बुक पोस्ट है तो ये चीज़ टॉप साइड पे आपने प्रॉपरली लिख देनी है हाईलाइट करके, या ब्लाइंड लिटरेचर है, जो भी आपका आर्टिकल है उस चीज़ पे ये एंटाइटल्ड होना चाहिए, क्लियरली एंटाइटल्ड होना चाहिए, क्लास ऑफ आर्टिकल लिखा होना चाहिए, कहाँ पे, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे कि जो हमारा यहाँ पे आ सकते हैं कि हमारा जो है एंटाइटल्ड ये जो है ये कहाँ पे लिखा होना चाहिए, फ्री ऑफ पोस्टेज, अगर ये भी है कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये पोस्टेज फ्री है, या द क्लास ऑफ आर्टिकल कहाँ पे लिखा होना चाहिए, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड, जिस साइड पे आपने पता लिखा है, जिसको भेजा है एड्रेसी का आपने एड्रेस लिखा है उसी साइड पे आपने लिख देना है टॉप कॉर्नर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है बुक पोस्ट या ब्लाइंड लिटरेचर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, सर्टेन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या अदर मिनिस्टर जो हैं, सर्टेन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको क्या किया जाता है, फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू देम व्हेन ऑन द टूर विद इन इंडिया। सो इनमें से कोई भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या अदर मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये अगर अपने ड्यूटी के दौरान किसी टूर पे होते हैं विद इन इंडिया, सो इनका जो भी आर्टिकल आता है, जो भी चिट्ठी पार्सल पत्र आता है, वो सब जो है इनके टूर के एड्रेस पे देना चाहिए, ना कि इनका जो एड्रेस है उस पे। इनको डिलीवरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ ये टूर लगा रहे हैं उनकी जो डिलीवरी होनी चाहिए आर्टिकल्स की, वो उसी प्लेस पे होनी चाहिए। सो ऐसे कौन से हाई ऑफिसर्स हैं, लिस्ट ऑफ सच हाई ऑफिसर्स, क्लॉज नंबर 206। सो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनको ये सुविधा प्राप्त होती है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप क्लॉज नंबर 206 को रीड कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल्स एड्रेस टू सच ऑफिसर्स। सो ऐसे आर्टिकल्स को एड्रेस किया जाता है सच ऑफिसर्स को, इंटेंडेड फॉर डिलीवरी इन कैंप्स, नॉट एड्रेस टू एनी पोस्ट टाउन बट ओनली टू देयर कैंप्स, क्लॉज नंबर 206। सो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे ऑफिसर्स को जो इनके आर्टिकल्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए कहाँ पे, फॉर द डिलीवरी इन द कैंप्स, जो भी इनके कैंप्स हैं इनकी डिलीवरी इनके आर्टिकल्स की इन कैंप्स होनी चाहिए, नॉट एड्रेस्ड किसी भी डाक, किसी भी टाउन पोस्ट टाउन के एड्रेस पे नहीं जाना चाहिए। जो इनके कैंप्स है, जो इनके टूर हैं, जहाँ जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए, ना कि इनका जो पोस्टल एड्रेस है या पोस्ट टाउन में जानी चाहिए, बट ओनली देयर कैंप्स, सिर्फ कैंप में ही जानी चाहिए। इसके बारे में भी अधिकतर जानकारी के लिए आप जो है क्लॉज नंबर 206 रीड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है आर्टिकल फॉर डिलीवरी इन अर्बन एरियाज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन असेंबल करके भी पूछ सकते हैं।
आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि असेंबल करो इसको कि पहले क्या आता है, सेकंड क्या आता है, थर्ड क्या आता है, फोर्थ क्या आता है, फिफ्थ क्या आता है। सो इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि जब आप कोई भी आर्टिकल अर्बन एरिया क्या होता है, शहरों में, जब कोई भी आर्टिकल आपने शहरों में डिलीवर करना होता है सो उसका जो एड्रेस है वो कैसे लिखा होना चाहिए। सो एड्रेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, तो कोई भी आर्टिकल है जिसकी डिलीवरी आप शहर में दे रहे हो, अर्बन एरियाज़ में दे रहे हो, उसका जो एड्रेस का फॉर्मेट है सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा नेम ऑफ एड्रेसी, जिसको आपने आर्टिकल भेजा है उसका प्रॉपर नेम। देन सेकंड नंबर पे आ जाएगा प्रोफेशन इन इफ़ एनी, अगर जिसको भी आप ये आर्टिकल भेज रहे हो, जो भी इसका एड्रेसी है, जो भी इस आर्टिकल को रिसीव करने वाला है, अगर उसका कोई भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन इन केस लॉयर है, डॉक्टर है, वट एवर इज़ दैट, जो भी है, प्रोफेसर है, अगर उनका कोई प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन को भी आप मेंशन कर देंगे उनके जस्ट नेम के नीचे। देन नंबर और नेम ऑफ हाउस, तो उनके घर का जो भी कोई नाम है, अगर घर का एड्रेस का नंबर है, घर हाउस नंबर है तो वो भी मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड, अगर उनकी स्ट्रीट का या फिर रोड का, कोई भी मेन रोड है उसका कोई नेम है तो वो भी आप नीचे मेंशन कर देंगे। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है नेम ऑफ लोकेलिटी और मोहल्ला, अगर कोई लोकेलिटी है और मोहल्ले का नाम है वो भी वहाँ पे आप लिख देंगे। देन पोस्ट बॉक्स नंबर इफ़ एनी, अगर उनके पास पोस्ट बॉक्स है तो उस पोस्ट बॉक्स का नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, अगर कोई भी है, इफ़ एनी इसीलिए एफ लिखा है, नहीं होता है सबके पास। नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, जो पोस्ट टाउन का नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए और पिन कोड भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सही पर्सन के पास सही जगह पे डिलीवर हो। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट का नेम एंड स्टेट पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नेम होना बहुत ज़रूरी है और स्टेट का पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है। सो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना है। अगर ये आप हैंड रिटन नोट खुद से बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो, अगर आपको ये प्रॉपर पीडीएफ मुझसे चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो है टाइप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की प्रॉपर आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो अभी हमने ऊपर रीड आउट करा कि आर्टिकल फॉर डिलीवरी इन अर्बन एरियाज़ में एड्रेस का क्या फॉर्मेट रहता है। अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन रूरल एरियाज़, अगर आपने रूरल एरियाज़, ग्रामीण एरियाज़ में जो आर्टिकल है वो डिलीवर करना है तो उसमें जो एड्रेस का फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, इसको भी ध्यान से सीरियल वाइज आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एज यू ऑल नो कि जब हम कोई भी आर्टिकल देते हैं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गाँव में हो, सबसे पहले आता है नेम ऑफ एड्रेसी। सो सेकेंड नंबर पर आएगा फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, अगर जो हमारा एड्रेसी है वो अनमेरिड है, फीमेल है तो डॉटर ऑफ आ जाएगा, लड़का है तो सन ऑफ आ जाएगा, और मैरिड फीमेल है तो वाइफ ऑफ आ जाएगा, जैसे कि आपको पता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशन, अगर उनका कोई भी प्रोफेशन है, इफ़ एनी, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, अगर ऐसा कोई भी उनका प्रोफेशन है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है नंबर ऑफ हाउस नंबर लिख देंगे इफ़ एनी अगर है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्ट्रीट इफ़ एनी, घर का जो नंबर है वो लिख देंगे। मकान नंबर अगर नहीं है उसके साथ ही स्ट्रीट का नेम लिख देंगे, अगर उनकी गली का कोई भी नेम है, इफ़ एनी। नेम ऑफ विलेज और थाना, तो उनके जो विलेज का नेम है जिसको आप आर्टिकल भेज रहे हो एड्रेसी को, उसके विलेज का नेम और थाने का नेम अगर है, अगर विलेज का नेम है तो इनफ है, अगर विलेज का नेम नहीं है, थाने का नेम है, तो आप वो भी डाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस डिलीवरी एंड पिन कोड, कौन से डिलीवरी ऑफिस में उसकी, कौन से पोस्ट ऑफिस में उसकी डिलीवरी होनी है और उसका प्रॉपर एक पिन कोड डाल देना है। नेम ऑफ द तहसील का जो नेम है वो डाल देना है। नॉट नेसेसरी इफ़ करेक्ट पिन कोड रिटर्न, तो तहसील का जो नेम है वो डालना है, बट अगर आपके पास प्रॉपर एक पिन कोड है तो उस केस में आपको जो है तहसील के नेम की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आया है और कौन सी स्टेट से है वो भी लिख देना है। जिस भी आप एड्रेसी को भेज रहे हो उस एड्रेसी का ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेम डालना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लॉज नंबर 27 जो कि बात करता है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स, ऐसे कर्मचारियों के लिए चिट्ठी भेजना, मेल भेजना जो कि आर्मी में सर्विस दे रहे हैं या फिर एयरफोर्स में है, उनका जो मेथड ऑफ एड्रेसिंग क्या है, उनके लिए अगर आप कोई आर्टिकल भेज रहे हो तो उसका एड्रेस का जो फॉर्मेट है, एड्रेस का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जो भी कर्मचारी इंडियन आर्मी में है या फिर एयरफोर्स में है
उनको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। सो जब आप एड्रेस लिख रहे हो तो एड्रेस में सबसे पहले आ जाएगा उनका जो भी नंबर है, स्पेसिफिक नंबर होता है सबके पास डिफरेंट डिफरेंट, वो नंबर लिख देंगे। देन उनका क्या रैंक है, रैंक लिख देंगे। देन नेम लिख देंगे कि जो सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे आर्मी में है या एयरफोर्स में जवान हैं, उनका जो है नेम लिख देंगे। देन वो किस यूनिट में है, ये 4 चीज़ लिखने के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे आते हैं एमसीक्यूज़ की, ये भी सीरियल वाइज पूछ सकते हैं कि अगर आप जो आर्टिकल है वो आपने डिलीवर करना है, वो आपने भेजना है आर्मी पे या एयरफोर्स जो सर्विस दे रहे हैं डिफेंस सर्विसेज को, वहाँ पे आपने आर्टिकल पोस्ट करना है किसी को, तो आप कैसे करोगे। आर्टिकल आपका एड्रेसिंग मेथड क्या होना चाहिए, पहले नंबर आना चाहिए, फिर रैंक, फिर नेम, फिर यूनिट आना चाहिए। देन सच मेल शुड बी एड्रेस्ड टू 56 APO एंड 99 APO। सो 56 APO और 99 APO क्या है, इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। सो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का प्लेलिस्ट का प्रॉपर एक लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे लेक्चर्स 1 by 1 स्टार्टिंग से लगाना, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझ में आएगी। वरना अगर आप सीधा लेक्चर नंबर 4 या 5 पे जाओगे और आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो APO क्या होता है, आर्मी पोस्टल ऑफिस। सो आर्मी पोस्ट ऑफिस जो हमारे इंडिया में है वो 2 है। तो जो 56 है APO वो हमारा न्यू दिल्ली में है, और हमारा 99 APO जो है वो कोलकाता में है। सो जब भी कोई आप आर्टिकल कर रहे हो डिफेंस सर्विसेज के लिए, हमारे आर्मी के लिए या एयरफोर्स वालों के लिए कर रहे हो आप, उसमें एड्रेस का मेथड जो है ये रहेगा। और ऐसे मेल्स सिर्फ आप एड्रेस कर सकते हो किन किन एड्रेस पे, 56 APO पे और 99 APO तक ही आप उनको भेज सकते हो, विदाउट द एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन। किसी भी पोस्ट टाउन का एड्रेस नहीं आप डालोगे, सिर्फ आपने जहाँ पे भी भेजना है, अगर आपने 56 APO पे भेजना है तो उसका एड्रेस आएगा, अगर आपने 99 APO पे भेजना है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी अदर एडिशनल जानकारी आप उसमें नहीं ऐड करोगे। देन हमारे पास यहाँ पे है क्लोज नंबर 28, जो कि कहता है मेल्स फॉर नेवी पर्सोनल सर्विंग इन INS शिपिंग इन इंडियन नेवी सर्विस। सो अगर ऐसे कोई एम्प्लॉय हैं, ऐसे कोई पर्सन हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं नेवी में, सो उनके लिए जो एड्रेस का पैटर्न है वो क्या रहेगा। सबसे पहले शुड बी द एड्रेस्ड, कैसे एड्रेस रहेगा, केयर ऑफ करके रहेगा, केयर ऑफ रहेगा। केयर ऑफ में क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे जिसके नाम पे आपने भेजना है, केयर ऑफ डाल देंगे। केयर ऑफ में क्या आएगा, द फ्लीट मेल ऑफिस, द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे में, एक ही जगह पे जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऊपर अभी आर्मी और एयरफोर्स के लिए था, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स के लिए आप कौन से एड्रेस पे भेजोगे, तो इट शुड बी एड्रेस्ड ऑन द 56 APO एंड 99 APO। और अगर आप आर्टिकल भेज रहे हो नेवी सर्विसेज के लिए, नेवी अगर कोई कर रहा है, तो वहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिसेस बॉम्बे के लिए। इंडिकेशंस क्या क्या आपने यहाँ पे, एड्रेस का मेथड क्या रहेगा, क्या क्या इंडिकेशंस आप यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले नंबर आ जाएगा, जो भी एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय के पास नंबर होता है, जो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक पार्टिकुलर नंबर होता है। देन उनका क्या रैंक है, देन नेम ऑफ द शिप, उनके जहाज का, उनकी शिप का क्या नेम है, शिप का नंबर भी डालना ज़रूरी है, नेम डालना। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लोज नंबर 29, आर्टिकल्स बियरिंग इनडेफिनिट एड्रेस। ऐसे आर्टिकल्स जिनका जो एड्रेस है वो इनडेफिनिट है, मतलब प्रॉपर नहीं है। नो आर्टिकल डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस, ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। इफ़ नॉट बियर डिफाइंड एड्रेस, अगर प्रॉपर तरीके से एक सही एड्रेस उस पर नहीं लिखा होगा, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है एड्रेस का, उस फॉर्मेट में अगर आपने एड्रेस भेजे हैं लिख के प्रॉपर, तो वो आर्टिकल जो है एड्रेस ही को मिल जाएगा। अगर उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है, इनडिफाइंड है, और वो जो उसमें कुछ भी चीज़ समझने में असमर्थ है, तो ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे इनडिफाइंड एड्रेस की जो पहचान है वो क्या होगी, फिक्टिशियस नेम, कोई भी काल्पनिक नाम, कोई भी ऐसी मंदड़क नाम रख दिया, या क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, क्रिश्चियन नेम है किसी का विदाउट सरनेम, आर रिगार्डेड एज नॉट बियरिंग अ डिफाइंड एड्रेस अनलेस दे आर नॉट टू द केयर ऑफ सम डिफाइंड पर्सन और फर्म। सो ऐसे नाम, ऐसे एड्रेस, इनडिफाइंड एड्रेस किसको बोलते हैं, ऐसे नेम जो कि काल्पनिक हो, जो कि क्रिश्चियन नेम हो विदाउट सरनेम, वो जो है डिलीवरी में असमर्थ रहेंगे जब तक, अनलेस, कब तक रहेंगे, जब तक उनका केयर ऑफ हम डालते हैं ना कि डॉटर ऑफ, सन ऑफ, केयर ऑफ क्या ना रहे, सम डिफाइंड पर्सन और फर्म, जब तक उनका केयर ऑफ कोई ऐसा
पर्सन का नाम ना हो जो कि जेन्युइन में एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई फर्म किसी इंडस्ट्री संस्था की या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ना हो, तब तक ऐसा आर्टिकल इनडिफाइंड एड्रेस रहेगा और ऐसा आर्टिकल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एड्रेस पे डिलीवर नहीं होगा। देन क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, फिक्टिशियस नेम, कन्वर्शियल मार्क of any kind will not be delivered if addressee merely to post or post retention or the care of postmaster। सो ऐसा अगर कोई भी क्रिश्चियन नेम है, फिक्टिशियस नेम है, ऐसे भी आर्टिकल को आप डिलीवर करवाना चाहते हो तो ये तब तक डिलीवरी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने जो एड्रेस है वो प्रॉपर नहीं लिखा होगा। टू द पोस्ट ऑफिस के नाम पे आप वो भेज सकते हो आर्टिकल, या पोस्ट रिस्टेन के नाम से भेज सकते हो केयर ऑफ डाल के, या टू द केयर ऑफ पोस्ट मास्टर। कोई भी नेम है आप वो नाम डाल के केयर ऑफ पोस्ट मास्टर डाल सकते हो, तब वो चांस है कि वो आपको जो आर्टिकल है वो डिलीवर हो सकता है। सो अभी हमने रीड आउट करा कि इनडिफाइंड एड्रेस क्या होता है। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। सो डिफाइंड एड्रेस, एक प्रॉपर एड्रेस क्या होता है? द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HB हिमाचल प्रदेश, इलेरेट शिमला, ठीक है। सो ये है प्रॉपर एड्रेस। डिफाइंड एड्रेस की जो पहचान है, एक पहले उसका पोस्ट लिख दिया कि क्या पोस्ट है, कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंडर, देन उसका जो भी स्टेट, सिटी या कुछ भी है, देन पिन कोड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये होता है डिफाइंड एड्रेस की किस पर्सन के पास जाएगा। अब इनडिफाइंड, इसी एड्रेस को इनडिफाइंड कैसे लिख देंगे? चीफ सेक्रेटरी शिमला। सो चीफ सेक्रेटरी शिमला तो बहुत सारे होंगे, सो ये इनडिफाइंड है। प्रॉपर लिखना चाहिए, नेम लिखो, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर है, क्या उनकी पोस्ट है, कौन सा स्टेट है, कौन सा तहसील वगैरह, जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखनी चाहिए ताकि जो आपका आर्टिकल है वो एक करेक्ट एड्रेस पे जाके डिलीवर हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लॉज नंबर 30, एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस। जो सेंडर का एड्रेस है उसमें क्या क्या चीज़ एडिशन होनी चाहिए, कहाँ पे एडिशन होनी चाहिए? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। सो आपको पहले भी मैंने अभी प्रीवियस साइड पे बताया था, अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि जो हमारा एड्रेसी का एड्रेस है वो कहाँ पे लिखना चाहिए, और हमारे जो सेंडर हैं जो कि एक आर्टिकल को भेज रहे हैं उनका जो एड्रेस है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा होना चाहिए। उसी के साथ नेक्स्ट है फोटोग्राफ सेंड बाय पैकेट, पोस्ट नेम प्लस एड्रेस ऑफ द सेंडर रिटन ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ। अगर आप कोई फोटोग्राफ भेज रहे हो पैकेट में तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? उस फोटोग्राफ की बैक साइड पे पोस्ट का नेम होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का, देन एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर का जो एड्रेस होना चाहिए वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए उस फोटोग्राफ की बैक साइड पे। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लोज नंबर 31 जो कि कहता है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कॉरेस्पॉन्डेंस अब्रोड। सो अगर आप कोई भी आर्टिकल जो है बाहर भेज रहे हो, फॉरेन कंट्री में भेज रहे हो, पब्लिक आर एडवाइस किया जाता है पब्लिक को व्हेन फर्निश द एड्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डेंस अब्रोड। के लिए आप कोई एड्रेस भेज रहे हो तो टू मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट इन इंडिया इन विच द रिसाइड। सो भारत में रह रहे हो जहाँ पे आप भेजने वाला, उनका जो नेम ऑफ द स्टेट और कहाँ पे आप रह रहे हो उसका प्रॉपर एक एड्रेस भी आपको मेंशन करना चाहिए, जो भी आप अब्रॉड के लिए कोई भी डाल रहे हो आर्टिकल तो। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। सो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या कहता है? क्लोज नंबर 32 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का? अफोर्ड द पब्लिक एंड एश्योरेंस दैट द आर्टिकल entrusted to the servants or messengers of for posting have actually been posted। सो जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है बेसिकली ये किस चीज़ के लिए होता है कि अफोर्ड द पब्लिक अश्योरेंस, तो इस चीज़ की एक संतुष्टि हो जाए अगर कोई आर्टिकल जो है आप किसी सर्वेंट के द्वारा डिलीवर करवा रहे हो, पोस्ट ऑफिस से भिजवा रहे हो, बुक करवा रहे हो, या फिर आप किसी एक मैसेंजर को भेज रहे हो कि ये हमारा एक आर्टिकल है, इसको आप जाके पोस्ट कर दो। सो ऐसे केस में क्या रहता है? पोस्टिंग हैव बीन एक्चुअली पोस्टेड। सो ये प्रूफ होता है कि आपका जो आर्टिकल है, जिस भी आपने सर्वेंट को भेजा है, अपने मैसेंजर को भेजा है आपका आर्टिकल पोस्ट करने के लिए, ये एक तरीके का आपके पास एक्चुअल बीन पोस्टेड उसका प्रूफ होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कि जो आपने आर्टिकल पोस्ट करने के लिए भेजा है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। तो ये अश्योर करता है। इन इवेंट ऑफ लॉस, डैमेज, डिले, नो क्लेम फॉर द कंपनसेशन। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है या डिले हो जाता है, नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, आप ऐसे केस में जो कंपनसेशन है वो क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लोज नंबर 33 जो कि कहता है मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग। सो इसको ऑब्टेन करने का क्या मैनर है? मे ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज़ नॉट गिवन।
ये एक ऐसे आर्टिकल के बदले में मिलता है। जब भी देखो आप बुकिंग कोई करवाने जाते हो पोस्ट ऑफिस में, तो आप बुकिंग करवाते हो, आपको एक रिसिप्ट मिलती है। पर जब आप सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग आपको मिलता है तो इस केस में आपको रिसिप्ट नहीं मिलती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मिलता है कि हाँ आपने जो आर्टिकल है वो पोस्ट करवा दिया है, वही एक प्रूफ होता है और इसके अलावा आपको रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं होती है। देन यहाँ पे कंडीशंस है हमारे पास। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग रिटन इन इंक प्रेजेंटेड टू द ऑफिसर और ड्यूटी एट पोस्ट ऑफिस ऑन ड्यूटी। यहाँ पे जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है वो क्या लिखा होता है, वो इंक में लिखा होता है जो भी हमारे प्रेजेंट ऑफिसर हैं ऑन ड्यूटी पोस्ट ऑफिस में। देन सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन कॉपी ऑफ एड्रेस। जो हमारा सर्टिफिकेट हमारा होता है उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉपी ऑफ एड्रेस होता है, पोस्ट स्टैम्प होती हैं और फ्रंट मशीन का इम्प्रेशन होता है हमारे उस पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्टिंग पे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग पे। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास नो मोर देन 3 आर्टिकल शुड बी एंटर्ड इन सिंगल सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंदर आप 3 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं डाल सकते हो। देन नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग आर नॉट ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन ट्रेन, स्टीमर, लेटर बॉक्सेस फॉर द रीडायरेक्शन आर्टिकल्स। जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है आपको किस चीज़ के लिए नहीं मिलता है, किन चीज़ों को ग्रांट नहीं करता है, ट्रेन के लिए और स्टीमर, लेटर बॉक्सेस के लिए या फिर रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो है ग्रांट नहीं होता है आपको इन सब केसेस में। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्लोज नंबर 34। क्लोज नंबर 34 में क्या है, पोस्टल आर्टिकल विड्रॉ फ्रॉम पोस्ट एड्रेस्ड अलर्टेड करेक्शन कैन डू ओनली इफ़। अगर आप कोई भी आर्टिकल जो है डाक में से निकालना चाहते हो, पोस्टल आर्टिकल विड्रॉ फ्रॉम पोस्ट, डाक में से पूरी डाक बन गई है उसमें से आप आर्टिकल निकालना चाहते हो, एड्रेस में आप कुछ चेंज करना चाहते हो या करेक्शन करना चाहते हो, डू ओनली इफ़, ये आप तभी कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप तभी समर्थ हो, आर्टिकल निकालने में, एड्रेस चेंज करने में और कुछ करेक्शन करने में, तभी आप समर्थ हो। इफ़ में क्या आ जाएगा, कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस किस केसेस में जो है ये जो आप आर्टिकल्स हैं अगर आप निकालना चाहते हो किस किस केसेस में हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि आप कब आर्टिकल निकाल सकते हो, कब आप आर्टिकल को अल्टर कर सकते हो या फिर कब आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। डू नॉट डिलीवर टू द एड्रेस, अगर वो आर्टिकल अभी तक जिस एड्रेस को आपने भेजा है उसको डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले आप जो है आर्टिकल को निकाल के कोई भी करेक्शन उसमें कर सकते हो। अगर आर्टिकल नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर वो आर्टिकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नष्ट नहीं किया गया है तो भी आप इस कंडीशन में कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। और नॉट बीन सीज्ड बाय वर्चुअल ऑफ एनी लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन, और ऐसा कोई भी आर्टिकल जो सीज्ड नहीं हुआ है। सीज्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, जब्त कर लेना। ऐसे केस में कि अगर आपने कोई चिट्ठी फॉरेन कंट्री में भेजी है या उसमें कोई भी कमी पेशी है या कोई भी उसने लॉ तोड़ा है, कोई भी कानून टूटा है, कोई भी रेगुलेशन टूटा है, तो इस केस में अगर उस कंट्री ने आपके आर्टिकल को सीज्ड नहीं करा है और डेस्टिनेशन पे जाने से पहले वो सीज्ड हो चुका है, तो उस केस में भी आप जो है अपना आर्टिकल पोस्ट से नहीं निकाल सकते। देन हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 34 क्लोज नंबर का पॉइंट 2, रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल। सबसे पहले हमारे यहाँ पे था कि अगर आप आर्टिकल को डाक में से निकालना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल, आप आर्टिकल को वापस मंगाना चाहते हो, आपने सेंड करा है एड्रेस को पर आप उसको वापस मंगवाना चाहते हो, तो ये कब पॉसिबल है, विद ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको केंद्र सरकार के जो है ऑर्डर्स के द्वारा ही आप इसको कर सकते हो। डीजी के ऑर्डर से आप कर सकते हो, पोस्ट मास्टर जनरल और अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसी कोई अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, इन सब में से कोई भी एक अथॉरिटी का आप ऑर्डर ले सकते हो। उनसे ऑर्डर मिलने के बाद ही आप जो है अपना पोस्ट, जो आपका आर्टिकल है वो आप वापस मंगवा सकते हो। एसपी ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द एरिया, अगर उस ऑफिस उधर के पोस्ट ऑफिस के एरिया का जो भी एसपी है, सुपरिटेंडेंट है, तो वो भी उनकी अथॉरिटी से भी आप जो अपना चिट्ठी पत्र है, जो भी आर्टिकल है, उसको रिकॉल कर सकते हो, वापस मंगवा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर रिकॉल्ड और अल्टरेशन, अगर कोई चिट्ठी आप वापस मंगवाना चाहते हो और उसमें अल्टरेशन कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मेड बाय सेंडर, भेजने वाले के द्वारा, और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सेंडर के द्वारा ऑथराइज किया गया है, विद रीज़न, किसी रीज़न के साथ, इन सील्ड
कवर, उस जो एप्लीकेशन है उसको आप रीज़न के साथ डाल दोगे सील्ड कवर में, तो वो एप्लीकेशन के लिए आपको भेजना है। सेंटर के द्वारा भी बनाई जा सकती है या फिर कोई एक पर्सन जो कि ऑथराइज्ड करा है खुद सेंटर ने, उसके द्वारा भी ये पॉसिबिलिटी है। देन एप्लीकेशन फॉर इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, एप्लीकेशन आपने लगानी है इंश्योर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए। अटैच कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट और ग्रांटेड बाय पोस्ट ऑफिस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी कॉपी है, जब आप कोई भी आर्टिकल बुक करवाते हो उसकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपको लगानी है, और ग्रांटेड बाय पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से ग्रांट आपको चाहिए, इस चीज़ के लिए मंजूरी आपको चाहिए होगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज का जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। होप दिस इन्फॉर्मेशन, होप दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग GDS टू MTS मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक, विद न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और सारे सोशल मीडिया को जाके ज़रूर से फॉलो कर लेना। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।